Good morning everyone, I welcome you all. In this video we will study next to whatever we have studied in the previous class. I will teach you the second chapter for class 10th, that is नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. हम लोगों ने इसके प्रॉक्स half of this story have studied and now we will study next to that. मंडेला कहते हैं कि no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. वे कहते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि वो दूसरों से नफरत करे उसके रंग के आधार पे, उसके बैकग्राउंड के आधार पे और उसके रिलीजन अर्थात उसके धर्म के आधार पे कोई किसी को भेदभाव करे, इसलिए किसी इंसान की जन्म नहीं होता है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. कहते हैं कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को निश्चित तौर पे नफरत करना सीखना चाहिए और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाना जाना चाहिए. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट. मंडेला कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर नफरत करना सीखता है तो उसे प्रेम करना भी सिखाना जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि एक मानव में प्रेम करने की जो प्रकृति होती है वो ज़्यादा हावी होता है किससे? नफरत करने से. इसलिए व्यक्ति को नफरत करने के बजाय लोगों से प्रेम करना सीखना चाहिए. इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स. कहते हैं कि इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, कहते हैं कि लंबे समय की जो अवधि हमारा कैद खाना में रहा अर्थात जेल खाने में रहा, व्हेन माय कैमरेड्स, यहाँ कैमरेड्स का मतलब कलीग्स है, मतलब इनके साथ इनके फ्रेंड्स जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, और वो सारे लोग जो इनके साथ संघर्ष कर रहे हैं उन्हें ये कैमरेड्स कह रहे हैं, जिसको हम कलीग कहते हैं. कि एक ही उद्देश्य के लिए कई लोग मिल करके काम कर रहे हैं, वो सारे लोगों का समूह कैमरेड्स कहलाएगा. तो ये कहते हैं कि जब मैं और मेरे कैमरेड्स अर्थात मेरे जो साथी थे स्ट्रगल में, एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, हम सब को पुश टू आवर लिमिट्स का मतलब क्या है? पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन, मतलब कि दर्द जितना तक झेल सकते थे उतना तक झेले, परंतु उसके बावजूद भी अर्थात एक ऐसा दर्द देना, किसी को इतना परेशान करना कि वो बर्दाश्त न कर पाए. वही वे कह रहे हैं कि जब तक हम लोग बर्दाश्त कर सकते थे हम लोगों ने किया, बट इट वॉज इनफ टू इंश्योर मी एंड I would see a glimmer of humanity in one of the guards. जब हम लोग को इतना ज़्यादा कैद खाने में प्रताड़ित किया गया कि असहनीय था, परंतु हम लोगों ने सहन किया. क्यों सहन किया? कि when I see a glimmer of humanity in one of the guards, कि कैद खाने में जो बहुत सारे गार्ड्स थे उनमें से एक गार्ड जो थे उनमें मानवता की एक झलक दिख रही थी, एक ग्लिम्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की एक झलक दिख रही थी जो हम लोगों ने देखा, और वो हमें एश्योर करता है कि आज भी मानवता है और हमें कुछ और सहन करने की जरूरत है. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. ये कहते हैं कि उस व्यक्ति उस गार्ड को देख करके हमें एक प्रेरणा मिलती है. हमने उस गार्ड में इंसानियत की एक झलक देखी और इससे मुझे और इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, मैं कुछ और बर्दाश्त कर सकता हूँ. आज भी संसार में
इंसानियत जिंदा है तो इंसानियत को और जिंदा रखने के नाते हमें कुछ और बलिदान देना पड़ेगा, अर्थात हमें अपनी स्वतंत्रता को जो दबाया गया है इसे कुछ और दिन दबे ही रहना पड़ेगा। बट इट वॉज इनफ टू इंश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम डैट कैन बी हिडन। कहते हैं कि मानव की जो अच्छाई होती है उसे छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता, अर्थात कभी न कभी फिर वो उभर कर सामने आएगा। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। जीवन में हर एक व्यक्ति का दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पहला कर्तव्य अपने परिवार के लिए, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए, एंड चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। कहते हैं कि पहला कर्तव्य, किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं जो दोनों महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं। एक जो उनके परिवार के लिए, जैसे कि उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे के लिए कर्तव्य होता है। दूसरा कर्तव्य होता है उनके लोग, अर्थात किसी देश के एज ए लीडर, किसी व्यक्ति के लिए उस देश की जो जनता है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, उसको सेटिस्फाई करना, ये भी ऑब्लिगेशन है। और अपने कम्युनिटी, अपनी समुदाय को, अपने देश को, देश के लिए एक ऑब्लिगेशन है, अर्थात कर्तव्य है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। अपनी क्षमता और अपनी नज़रिया से दोनों तरह की ऑब्लिगेशंस को पूरा करना एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे लोगों के लिए इस दोनों तरह की कर्तव्य को पूरा करना नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was pushed and isolated। हम लोगों के जाति, हम लोगों के कलर से बिलोंग करने वाले लोग जो साउथ अफ्रीका में थे, वो अगर एक मानव के तरह जीवन व्यतीत करना चाहते थे, उन्हें क्या किया जाता था? ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड, उन्हें सजा दी जाती थी, एंड आइसोलेटेड, और उन्हें अलग कर दिया जाता था। They were considered to be they were considered to be a terrorist, that if someone from the same background and the same religion and color of Nelson Mandela were considered to be terrorists when they were trying to motivate the people to serve their country। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपना कर्तव्य को पूरा करना चाहता था, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वॉज इनएविटेबली राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उन्हें अपने परिवार से खींच लिया जाता था, उसे अलग कर दिया जाता था, एंड हिज होम, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और अकेले जीवन व्यतीत करने को मजबूर किया जाता था। ए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिविलियन, उन्हें जो है रिविलियन कहा जाता था, विद्रोही माना जाता था। कोई व्यक्ति जो अपने देश की सेवा करने के लिए चाहता था और बाकी लोगों को मोटिवेट करता था स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने को, तो वैसे व्यक्ति को साउथ अफ्रीका में रिवेलियन कहा जाता था, अर्थात देशद्रोही, राजद्रोही, रिवेलियन, विद्रोही कहा जाता था उन्हें। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली। शुरू में तो मैं अपने लोगों को, अर्थात देश की जनता को, मैं अपने परिवार से ऊंचा नहीं समझता था। मैं समझता था कि पहले मेरा परिवार है, बाद में बाकी कोई है। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, लोगों को सेवा करने में, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। मैंने पाया, जब मैं लोगों की सेवा करना चाहा, तब मैंने पाया, तब मुझे पता चला कि मैं
एक पुत्र, एक भाई, एक पति होने का कर्तव्य नहीं निभा पा रहा हूँ। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। मेरा जन्म स्वतंत्र होने की भूख के लिए नहीं हुआ था। मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ था, मैं जन्म से स्वतंत्रता का भूखा नहीं था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो स्वतंत्र जन्म ही लिया था। मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ था कि मुझे स्वतंत्रता प्राप्त करना है। मेरा जन्म तो एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में ही हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मतलब हर तरीके से स्वतंत्र मैं पैदा हुआ था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हार्ट, मेरी माँ के झोपड़ी के नज़दीक जो मैदान था उसमें मैं स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से एक नदी बहती है, उस नदी के धारा में मैं स्नान कर सकूं, इसकी स्वतंत्रता मुझे जन्म से थी। फ्री टू रोस्ट millies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls, खुली आसमान में तारों को देखते हुए रहने की स्वतंत्रता मुझे जन्म से मिली थी। और स्लो मूविंग बुल्स, धीरे धीरे चल रहे बैलगाड़ियों पर बैठ करके यात्रा करने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रता एक जन्मजात होती है। मतलब एक व्यक्ति का जब जन्म होता है तो ये सारी स्वतंत्रता उसके साथ होती है। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, जब तक मैं अपने पिता का बात को मानता रहा एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, मेरे समुदाय का जो रिवाज था उसके अंतर्गत जब तक मैं रहा, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे कोई समस्या नहीं थी, चाहे वो किसी इंसान, किसी आदमी का बनाया हो नियम हो या फिर किसी भगवान का बनाया हुआ नियम हो, इससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. It was only when I began to learn, जब मैंने ये सीखा that my boyhood freedom was an illusion, कि मेरे जो बचपन की स्वतंत्रता थी वो क्या थी, मात्र एक भ्रम थी, न कि वो वास्तविक स्वतंत्रता था, मात्र एक भ्रम थी। When I discovered as a young man, जब मैं अपने आप को एक युवा व्यक्ति पाया, that my freedom had already been taken from me, तो मुझे पता चला कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे खुद ही ले लिया गया है। That I began to hunger for it, तो मैंने उसके लिए भूख जताया। At first, पहले पहल एज अ स्टूडेंट, छात्र के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, छात्र के रूप में मैं स्वतंत्रता केवल अपने लिए चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड दैट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, मतलब ये जो क्षणिक स्वतंत्रता मैं चाहता था वो ये था कि बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि रात में मैं बाहर रह सकूँ, ये स्वतंत्रता मुझे चाहिए। रीड व्हाट आई प्लीज, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे पढ़ने की स्वतंत्रता दी जाए। एंड गो वेयर आई चूज, और जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ जा सकूँ। लेटर एज अ यंग मैन, जब बाद में एक युवा अवस्था में, इन जोहान्सबर्ग एक सिटी है, कहाँ, साउथ अफ्रीका में, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। कहते हैं कि I earned, जोहान्सबर्ग में जब मैं था, जब युवा अवस्था में आया, आई आर्न, तो मेरी इच्छा हुई, मैंने ये इच्छा जताई, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, कि जो आधारभूत और सम्माननीय स्वतंत्रता है वो मुझे चाहिए। वो स्वतंत्रता क्या थी, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जो मुझ में दक्षता है उसको मैं प्राप्त करूँ, ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों को
अर्न कर सकूं, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, जिससे चाहूँ मैं शादी करूं, मेरा अपना परिवार हो, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, किसी भी नियम कानून के तौर तरीके से हमारी जो ये इच्छाएं हैं इसे रोका नहीं जाए, ऐसी मैंने इच्छा जताई। बट व्हेन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, I was not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन मुझे तब पता चला कि न केवल मैं ही गुलाम हूँ, अर्थात मैं ही सिर्फ स्वतंत्र नहीं हूँ, बल्कि मेरी बहन और मेरे भाई भी स्वतंत्र नहीं है। I saw that, मैंने देखा कि it was not just my freedom that was curtailed, ये केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसको कम कर दिया गया था, जिसको हटा दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन वो सारे लोगों की स्वतंत्रता जो मेरे तरह दिखने वाले थे, मेरे ट्राइब से बिलोंग करने वाले थे, मेरे कलर के थे, जो मेरे रिलीजन के थे, वो सब के सब लोगों के साथ ये समस्या थी जो मेरे साथ था। अर्थात मेरी स्वतंत्रता को भी दबाई गई थी और मेरे भाई बहनों की, वो सारे लोग जो हमारे कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन सब की स्वतंत्रता को दबाई गई थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये वही समय है जब मैंने ज्वाइन किया था किसको, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो एक पार्टी थी। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल, तब वही समय था जब मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था। उस समय जो मेरी स्वतंत्रता के लिए जो मेरा भूख था ये बड़ा हो जाता है, और भूख न केवल मेरी स्वतंत्रता की होती है बल्कि हमारे देश की जनता, हमारे तरह के लोग जो साउथ अफ्रीका में बिलोंग करते थे, उन सब की स्वतंत्रता का भूख मुझे हो गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life, यही वो डिज़ायर था, यही इच्छा थी कि मैं अपने साथ साथ बाकी लोगों का भी जीवन को मैं उस मुकाम तक लाऊं कि वो अपने डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके, और यही सोच हमारे जीवन को बदल दिया। एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, यही इच्छा ने हमारे जीवन को इस तरह से बदला, ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, एक भयभीत आदमी को इनटू अ बोल्ड वन, एक निर्भीक आदमी में तब्दील कर देता है। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, एक कानूनों का पालन करने वाले व्यक्ति को क्रिमिनल बना देता है। सिर्फ यही डिज़ायर कि मैं और मेरे लोग स्वतंत्र और डिग्निटी और रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ अपने जीवन को लीड कर पाए, अपने जीवन को जी पाए और व्यतीत कर पाए। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, ये वही इच्छा थी जिससे एक फैमिली लविंग हस्बैंड, परिवार को प्रेम करने वाले पति, एक संत का जीवन व्यतीत करने पे मजबूर हुआ। डैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। ये कहना उचित नहीं कि केवल मैंने ही ये परेशानियों को झेला, बल्कि वो सारे लोग भी परेशानियों को झेला जो लोग वे लोग भी परेशानियों को झेला जो लोग हमारे ट्राइब से बिलोंग करते थे, परंतु जो उन लोगों ने थोड़ी बहुत आज़ादी जो थी उसका लाभ उठाते थे, अर्थात जीवन को थोड़ी सी ही आज़ादी में लिमिटेड जो फ्रीडम था उसमें जी रहे थे, लेकिन मुझे पूर्ण तरह से स्वतंत्रता मुक्त कर दिया गया, अर्थात स्वतंत्रता हमसे छीन ली गई, मुझे अकेले रखा गया, मुझे जेल कर दिया गया। I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on anyone of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed.
कहते हैं कि मुझे पता है कि ऑपरेसर जो दबाने वाला लोग है, जो हमें दबा रहा है, बट मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। जिस तरह से वो निश्चित तौर पे हमें हमारी दामन कर रहे हैं, उस तरह से वो निश्चित तौर पे हमें आज़ाद भी करेंगे। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हार्ट्रेट। कहते हैं कि एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेता है, वो एक दिन खुद गुलाम बनता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। कहते हैं कि वो व्यक्ति जो दूसरी की आज़ादी को छीन लेता है, दूसरी की स्वतंत्रता को हड़प लेता है, वो व्यक्ति स्वतंत्र खुद को स्वतंत्र नहीं कह सकता है। उनका कहना है कि जो दूसरे की आज़ादी को, जो दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करे, वो व्यक्ति खुद स्वतंत्र नहीं होता है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। कहते हैं कि जिस तरह से मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली गई तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। दोज ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। वो जो व्यक्ति हमारी स्वतंत्रता को छीन रहा है, उसकी स्वतंत्रता भी छीन ली जाएगी, अर्थात वो भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। तो दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड दिस स्टोरी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। And now you have to try to do question answer of this all, and in next video we will do next. Thank you.